श्री राधे। श्री गणेश जी महाराज की जय। भगवान शिव शंकर की जय। कल हमने श्रावण मास के 13वें अध्याय का श्रवण किया। आज हम सावन मास के 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम नागपंचमी व्रत के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपना ध्यान भगवान शिव शंकर के चरणों में केंद्रित करते हुए करते हैं कथा का श्रवण। श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो कुछ करना चाहिए उसके संबंध में बतलाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी वाले दिन उसे सोने अथवा चांदी का नाग निर्माण करना चाहिए और नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर उसे काठ या मिट्टी का 5 फनों वाला नाग बढ़ई या कुम्हार से बनवाना चाहिए तथा भक्ति द्वारा उसका अर्चन करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर का 5 फनों वाला सांप बनाकर उसकी दूध तथा खीलों से पूजा करनी चाहिए। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीप से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिये तथा तक्षक, इन नागों को कुलाधिपति को हल्दी व चंदन से दीवार पर अंकित करना चाहिए तथा नाग माता कंदरू को भी अंकित करके फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। साधक को नाग देवताओं का पूजन करके घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई पकवान नहीं बनाना चाहिए। गेहूं तथा दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, बुने हुए जौ नागों को देने चाहिए और आप भी उन्हीं चीजों को खाना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी यह भोजन करवाएं। ऐसा भोजन करने से छोटे बच्चों के दांत मजबूत होते हैं। बाम्बी के नजदीक गान वाद द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। स्त्रियों को भी श्रृंगार करके उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को जीवन भर कभी सांप का भय नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने सनत कुमार जी से कहा कि हे महामुने, सांसारिक जीवों के कल्याणार्थ मैं आपसे जो कुछ कहूंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सांप के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। सांप हमेशा तमोगुणी होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मण के सहित प्रेम से नाग बनाकर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 मास के शुक्ल पंचमी के दिन व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को फिर पूजा करनी चाहिए। नागों के भोजन के उद्देश्य से साधु संत और ब्राह्मणों को भोजन करवा देना चाहिए। इतिहासविद को रत्न विभूषित सोने का नाग देना चाहिए। सामग्री सहित सवत्सा गोदान देते समय नारायण विभु का स्मरण करें। नारायण जो कि सब जगह व्यापक हैं, सब वस्तुओं को देने वाले हैं, अनंत हैं तथा अपराजित हैं, उनको याद करके साधक को यह कहना चाहिए कि हे गोविंद, मेरे वंश में हमारे पूर्व पुरुषों में से जो भी सांप के डसने से अधोगति को प्राप्त हो गया है, वह इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो। इस तरह कहकर सफेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति से वासुदेव के लिए जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार करने से, यानी व्रत, पूजा तथा दान करने से जो जीव साधक के वश में मर गए होंगे, सांप के काटने से भविष्य में मरने वाले होंगे, हे महामुने, वह सब के सब सर्पयोनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाएंगे। हे मुनिस्तम, इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित हो शिव के सानिध्य में जाता है। जो इस व्रत को सवित्तानुसार करता है, उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भक्ति तथा श्रद्धा से नक्त व्रत करते हुए फूल आदि उपहारों से नाग देवताओं का पूजन करते हैं, उन पर मणि किरण विभूषित सूर्य प्रसन्न होते हैं। जो मकान का दान या प्रतिग्रह लेते हैं, वह इस संसार में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के बाद उनको सर्पयोनि भी प्राप्त होती है। हे विपेंद्र, जो लोग नाग की हत्या करते हैं, उनके यहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होता या होकर मर जाता है। स्त्रियों की कृपणता से भी प्राणी की सर्पयोनि होती है। वह लोग जो दूसरे की धरोहर हजम कर जाते हैं, वह भी सांप योनि पाते हैं। जो मनुष्य विभिन्न कारणों से सर्पयोनि में चले जाते हैं, उनके उद्धार के लिए यह नागपंचमी व्रत उत्तम उपाय कहा गया है। जो लोग धन की कृणता त्याग कर नागपंचमी का व्रत तथा अर्चन करते हैं, उनके हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष
और वासुकी नाग भगवान हरि से, भगवान सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव और भगवान हरि उन लोगों की सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वे लोग इस संसार में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के बाद पहले नागलोक में जाकर अनेक तरह के भोगों को भोगकर उसके पश्चात वैकुंठ लोक या कैलाश में भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री सदाशिव के गण होकर परम आनंद को भोगते हैं। हे विपेंद्र, आपके सामने मैंने यह नागों का नाग पंचमी व्रत कहा है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ये कहिए। इसी प्रकार आज हमने श्रावण मास के 14वें अध्याय का, जिसमें नाग पंचमी व्रत के बारे में बताया गया था, का श्रवण किया। कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर भगवान शिव शंकर की असीम कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना हम भगवान से करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे।